आज हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डिस्कस किया था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रिलेशन बिटवीन आर्क एंड एंगल। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, और एंगल्स का कन्वर्जन भी पढ़ा था डिग्री और रेडियन में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin raised to power 4x minus cos raised to power 4x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। ये प्रूव करना है हमें। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसमें साइन रेज टू पावर 4x माइनस कोस रेज टू पावर 4x, इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखा है ये स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये राइट हैंड साइड है इसकी। हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट है साइन रेज टू पावर 6x प्लस कोस रेज टू पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। साइन रेज टू पावर 6x प्लस कोस रेज टू पावर 6x। तो इसमें देखो जो राइट हैंड साइड है उसमें स्क्वायर नजर आ रहा है हमें, तो हम इसमें किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? क्यूबिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब से करेंगे हम इसको। क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उसी फॉर्मूले से मैं ऐसे लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये लिखेंगे इसको। ये लिखेंगे तो इसमें 6 पावर्स भी आएंगी और 2 पावर्स भी आएंगी। अब इसको कैसे खोलेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। और ये भी कितना होता है? 1। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको सोल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इसके इक्वल, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 6x प्लस कोस रेज टू पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और इस साथ में ये 1 हो जाएगा, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 6x प्लस कोस रेज टू पावर 6x। ये प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब हम। tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये प्रूव करेंगे हम। तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। डायरेक्ट प्रूव नहीं हो रहा है तो उसको किस में चेंज कर लें? साइन कोस में चेंज कर लें। किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ नहीं हो रहा तो उसको किस में चेंज कर लें? साइन कोस में। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। टेंजेंट एक्स को हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? साइन स्क्वायर एक्स।
क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स। हमने इसको साइन कोस में बदल लिया। टेंजेंट क्या होता है? साइन अपॉन कोस। अगर कोई प्रूव नहीं हो रहा हो डायरेक्ट तो उसके लिए हम उसको साइन कोस में बदल के करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें भी देखो राइट हैंड साइड साइन और कोस में है और लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट में है। तो इस टेंजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे? साइन और कोस में। क्या वैल्यू आएगी? लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ऊपर भी एलसीएम ले लिया और नीचे भी एलसीएम ले लिया। कोस स्क्वायर ए ऊपर बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर ए। तो ये बन गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल। डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चले जाता है? ये ऊपर। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल। और ये कितना होता है? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। तो क्या वैल्यू रहेगी? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो हमने क्या करा है? लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ है उसको हमने साइन और कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया, फिर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो सीकेंट और टेंजेंट में है और उसके अंदर रूट भी नहीं है। तो इस रूट को हम खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा? रेशनलाइज करेंगे तो खत्म हो सकता है। तो इसके लिए हम रेशनलाइज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड। तो ऊपर क्या बना? हमारे पास दोनों टर्म एक जैसी हैं तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स देखो डिवाइड में है तो दोनों सेपरेट होंगे तो क्या बनेगा? 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। 1 बाई कोस एक्स क्या होता है? सीकेंट एक्स और साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स। तो ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी आए थे, उनका कुछ रिवीजन हो रहा है इस एक्सरसाइज में। तो हमने इसको कैसे किया है? रैशनलाइजेशन से किया है। डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसके बीच में माइनस है तो प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा रूट के अंदर, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई करा उतने से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर स्क्वायर बन गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आ गई सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट।
1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, रैशनलाइजेशन करेंगे। इसमें भी हम रूट हटाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई रूट नहीं है। रूट हटाने के लिए अंदर क्या बनना चाहिए, स्क्वायर। और जब रूट के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें क्या किया जाता है, रैशनलाइजेशन, रूट हटाने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे 1 प्लस कोस एक्स, इसको हम 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस कोस एक्स से डिवाइड। ऊपर क्या वैल्यू आई, रूट 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स आ गया नीचे, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, बीच में माइनस है तो दोनों सेपरेट होंगे, तो क्या बनेगा 1 बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स। तो ये प्रूव हो गया है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इसमें देखो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें या फिर राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल लाना है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड में ऊपर हमें क्या चाहिए, साइन, तो ऊपर कोस को हटाना पड़ेगा। तो कोस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस एक्स से डिवाइड, क्योंकि नीचे इसमें 1 प्लस कोस एक्स चाहिए। तो उसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कोस एक्स से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कोस एक्स से, जितना ऊपर मल्टीप्लाई करे उतना ही नीचे कर दिया। ऊपर क्या बना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे बने साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। तो ऊपर बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। एक साइन कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये ही इसकी राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। उस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करें हम, उसके लिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जरूरत जितनी पड़ रही है। तो देखो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होती है। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे बीच में प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड। तो ऊपर क्या बना, देखो ऊपर तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, दोनों सेम है इसलिए
ये बन गया ऊपर सीकेंट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर और नीचे बने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी सीकेंट एक्स माइनस 10x का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोल लेंगे अब हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू सीकेंट एक्स माइनस 10x। ये वैल्यू आई यहाँ से। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कंप्लीट स्क्वायर को ले a माइनस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये खोल लिया हमने कंप्लीट स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर एक्स को टेजेंट में बदली करेंगे क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें सीकेंट स्क्वायर एक्स में कुछ भी नहीं है, सारा किस में है टेजेंट स्क्वायर एक्स में। तो इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे टेजेंट में, क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स 10x। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स 10x। ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट सीकेंट रेज टू पावर 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इसको भी हम किस में, लेफ्ट हैंड साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कंप्लीट किस में दे रखी है, सीकेंट में। राइट हैंड साइड में वैल्यू टेजेंट में है, तो इसमें हम इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेजेंट में। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, सीकेंट रेज टू पावर 4x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन दोनों से हमने सीकेंट स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो ये बना। और सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स। अभी देखो राइट हैंड साइड में कंप्लीट किस में है, टेजेंट में। तो इस सीकेंट को भी हम टेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स 10 रेज टू पावर 4x। ये राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू पावर 4x। तो सीकेंट था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेजेंट में। राइट हैंड साइड को देख करके हमने काम किया है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, साइन रेज टू पावर 8x माइनस कोस रेज टू पावर 8x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कोस में। ये 8 पावर को कन्वर्ट करेंगे, 8 को कम पावर्स में लाएंगे। क्या लिख सकते हैं इसको हम, लेफ्ट हैंड साइड को साइन रेज टू पावर 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 8 पावर है। इसको क्या लिख देंगे, साइन रेज टू पावर 4x का स्क्वायर, क्योंकि 8 हो जाएगी। और कोस 8x को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, ऐसे कोस रेज टू पावर 4x का स्क्वायर, क्योंकि हमें 8 पावर ना ला करके 2 पावर में चेंज करना है, तो छोटी पावर में लाना है इसको। तो उसके लिए हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं स्मॉलर पावर्स में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अब 4 पावर में ले आए हैं हम, जबकि राइट हैंड साइड में 2 पावर्स हैं, तो इसको 2 पावर में रिड्यूस करेंगे। अब हम 4 पावर को कैसे रिड्यूस करेंगे? इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x। इसकी वैल्यू भी हम अलग से निकाल लेते हैं। साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x की वैल्यू अलग से निकाल देते हैं और इसमें पुट कर देंगे। देखो साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x को सिंपलर पावर्स में लाना है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे ऐसे। इसका स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इधर ये वैल्यू आ गई 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी बन गई इनके बीच में। साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x को हम स्मॉलर पावर्स में ले आए हैं 2 पावर में। कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, उसका यूज़ किया है। 1 का स्क्वायर हो गया इधर तो 1, और इधर ये कंप्लीट स्क्वायर खोल दिया। ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो हम इसकी जगह वैल्यू रख देंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये बन गया। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये प्रूव हो गया है। राइट हैंड साइड यही है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं। साइन रेज टू पावर 8x माइनस कोस रेज टू पावर 8x को हमने लिखा है साइन रेज टू पावर 4x का स्क्वायर माइनस कोस रेज टू पावर 4x का स्क्वायर, क्योंकि 8 हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो हम स्मॉलर पावर्स में रिड्यूस कर रहे हैं इसको, तो वो हमने रिड्यूस कर दिया है। बीच में ये वैल्यू आई, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है 2 पावर्स में, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसके अंदर नंबर 1, इसके अंदर जो हमारे पास, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी। और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है सीकेंट रेज टू पावर 6x माइनस 10 रेज टू पावर 6x इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये जो 6 पावर्स है इसको भी हमें रिड्यूस करना है 2 पावर्स में, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं पहले। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, क्योंकि 6 पावर चाहिए। क्या होता है इसका क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। क्या आपने क्या? 1 का क्यूब इज इक्वल टू
सीकेंड रेज टू पावर 6x माइनस 10 रेज टू पावर 6x माइनस 3 सीकेंड स्क्वेयर एक्स 10 स्क्वेयर एक्स, क्योंकि ये भी कितना होता है 1, और ये बढ़ गया 1 इज इक्वल टू सीकेंड रेज टू पावर 6x माइनस 10 रेज टू पावर 6x माइनस 3 सीकेंड स्क्वेयर एक्स 10 स्क्वेयर एक्स। अब जो प्रूव करना है वो इस आइडेंटिटी से प्रूव हो रहा है, a माइनस बी के होल क्यूब से प्रूव हो गया है। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, यहाँ पर भी 1 रख दिया। ये माइनस है, इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड रेज टू पावर 6x माइनस 10 रेज टू पावर 6x। ये प्रूव हो गया है।